आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? डेप्रिशिएशन। ये डेप्रिशिएशन क्या होता है? सबसे आसान वे मैं आपको बताता हूं डेप्रिशिएशन समझने का। आप एक एसेट्स खरीद कर लाते हो 10,000 में। सपोज करते हैं हम, कितने हजार में? आप एक एसेट्स खरीद कर लाए अपने बिजनेस के अंदर 10,000 का, और वो एसेट सपोज लेकर आए कौन सा? कोई फर्नीचर लेकर आए। फर्नीचर कितने का लेकर आए आप? 10,000 का। 10,000 का फर्नीचर लेकर आए आप। पहले मैं एक बात आपसे ये पूछता हूं कि ये जो 10,000 का फर्नीचर आप सपोज 2023 में खरीद कर लेकर आए, तो क्या ये 2023 का एक्सपेंस है? यस, नेवर। तो ये आपकी गलतफहमी है, इसे हम एक्सपेंस नहीं कहेंगे। आपने जो 23,000 का जो 2023 में 10,000 का फर्नीचर खरीदा है, ये चलेगा कितना? सपोज इसका यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। यूएस मतलब 12 मतलब यूजफुल लाइफ कितना है बताओ? 10 ईयर्स। मतलब इसका उपयोगी जीवन 10 साल है। हम इसको 10 सालों तक यूज कर पाएंगे। इसका मतलब आराम से सोच कर देखो, तो एक साल में कितने का फर्नीचर यूज करेंगे हम? बोलो। 1,000 का फर्नीचर यूज करेंगे। इसका मतलब हमें धीरे धीरे करके इस 1,000 को 10 सालों तक 10 सालों तक खर्च मानना है। इसको क्या 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 करना है बोलो? धीरे धीरे करके क्या करना है? 1,000 कितने सालों तक एक्सपेंस मानेंगे? 10 सालों तक। ये जो 1,000 हर साल आप खर्च मान रहे हो ना, इसी को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। डेप्रिशिएशन बोलते हैं। डेप्रिशिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, इसके बहुत सारे लॉजिक दिए जा सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें की जाएंगी अभी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एकदम आसान वे में चीजों को समझिए। जब भी कोई आप एसेट्स खरीद कर लाते हो, पहले मैं एसेट्स ही बोल रहा हूं, इसको और डीपली लेकर जाऊंगा मैं अभी। जब भी कोई एसेट्स खरीद कर लाते हो, मतलब कोई भी ऐसा सामान, और आसान भाषा में समझो, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसी वस्तु जो अपने बिजनेस के लिए लेकर आते हो, बेचने के लिए नहीं, कहां के लिए? बिजनेस में यूज करने के लिए लेकर आते हो, और उसको आप 1 साल से ज्यादा यूज करने वाले हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? और एसेट्स को जो आप खरीद के लाते हो, मान लो 1,00,000 में तुम एसेट्स खरीद के लाए और वो 20 साल चलेगा, तो इसका मतलब हर साल कितना का घटेगा वो? 5,000। कितना घटेगा? तो ये हर साल तुम्हें कितना कितना घटाना है? सिर्फ 5,000 घटाना है। ये 5,000 एक्चुअल में क्या है बोलो? डेप्रिशिएशन है। क्या बोलो? इसी 5,000 को हम क्या बोलेंगे? डेप्रिशिएशन बोलेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं। तुम एक कंप्यूटर खरीद के लेकर आए बिजनेस के लिए। क्या खरीद के लेकर आए? कंप्यूटर। कितने हजार का? 60,000 का। मान लो 60,000 का डेस्कटॉप लेकर आए, और वो कंप्यूटर तुम 5 साल यूज कर पाओगे। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ इसका 5 साल है, और लेकर कितने में आए हो? 60,000 में। ये कितना साल चलेगा? सपोज कितना चलेगा बोलो? 5 साल चलेगा। तो इसका मतलब कि 1 साल में ये कितना घटेगा? 12,000। ये 12,000 क्या है? क्या है बोलो? डेप्रिशिएशन है। मेरे ख्याल से अब आपको डेप्रिशिएशन का पहला मतलब तो समझ में आ गया होगा। तो जब भी हम किसी एसेट्स को खरीद कर लाते हैं ना, एसेट्स खरीदते हैं अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, तो हम उसके जो पेमेंट करते हैं उसके लिए, उसके सभी अमाउंट को, टोटल अमाउंट को एक बार में एक्सपेंस नहीं मानेंगे। फिर तो पहला साल, जिस साल हम इसको खरीदेंगे, सारे ही खर्च को अगर हमने पहले साल ही मान लिया, तो फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर तो भी तो यूज कर रहे हैं ना। तो इंसाफ की बात क्या है कि जैसे जैसे आप उसको यूज कर रहे हो, वैसे वैसे उसको धीरे धीरे एक्सपेंस मानो। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बोलो? डेप्रिशिएशन। इसे हम धीरे धीरे चार्ज कर रहे होते हैं, और इसी को जो धीरे धीरे जो खर्च मानते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं बोलो? डेप्रिशिएशन बोलते हैं। हिंदी में हरास बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? डेप्रिशिएशन की किसी एसेट्स पे लगाया जाता है,
डेप्रिसिएशन किस पे लगाया जाता है? एसेट्स पे चार्ज किया जाता है। अब आइए इससे रिलेटेड थोड़ी सी और बात समझाएं। अब मैं आपको बताऊं, एसेट्स दो टाइप के होते हैं मेनली, वैसे एसेट्स के बहुत सारे टाइप हैं। आप सुने होंगे करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स, है ना। उसके बाद बहुत सारे और एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। आप उस टेंशन में मत जाओ, मैं मेनली पहले आपको एसेट्स बताता हूं। पहले मैं एसेट्स बताता हूं दो टाइप का। यहां तक की बातें समझ में आ गई है? दो टाइप के एसेट्स को बताता हूं। एक टैंजिबल एसेट्स और दूसरा क्या होता है? इनटैंजिबल एसेट्स। अब देखिए, जिन एसेट्स को हम देख पाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिन एसेट्स को हम देख पाते हैं, टच कर पाते हैं, वो एसेट्स क्या कहलाता है? टैंजिबल एसेट्स। क्या कहलाता है बोलो? टैंजिबल एसेट्स। जैसे कि फर्नीचर देख पाते हैं हम, टच कर पाते हो उसको, वो कौन सा एसेट्स हो गया? टैंजिबल एसेट्स। क्या हो गया बोलो? टैंजिबल एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी, टैंजिबल एसेट्स। लेकिन क्या गुडविल, गुडविल क्या है? गुडविल कौन सा एसेट्स है? इनटैंजिबल एसेट्स है। गुडविल क्या है? किसी बिजनेस का जितना ज्यादा नाम है मार्केट में, कहोगे उतना ज्यादा गुडविल है उसका। जैसे इसके और भी एग्जांपल है, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट राइट वगैरह, ये सब कौन सा एसेट्स है? इनटैंजिबल एसेट्स है। गुडविल किसी बिजनेस के लिए एसेट्स है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। यस या नो? यस, ये गुडविल एक एसेट्स है और ये बहुत बड़ा एसेट्स है। आप मेरी क्लास में आए हो, हम लोग एक दूसरे को शायद इससे पहले नहीं जानते थे, लेकिन आप यहां कैसे आए? किसी के ना किसी के कहने पर आए, हाँ या ना? अगर आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो तो भी, है ना, मोस्ट प्रोबेबल, या फिर अगर आप यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो तो भी हो सकता है कोई रेफरेंस हो। ये जो आप आए, हमारी जान पहचान इससे पहले थी नहीं, और अब आप इस वक्त इस लेक्चर को सुन रहे हो, इसका मतलब क्या? ये मेरा गुडविल है, ये हमारी पहचान है क्या? यस। और इसी को क्या बोलते हैं? गुडविल। तो ये हमारे लिए क्या है बोलो? एसेट्स। और ये एसेट्स दिखता है क्या? नहीं। तो इसलिए कौन सा एसेट्स है बोलो? ये इनटैंजिबल एसेट्स है। तो जिन एसेट्स को हम देख पाते हैं वो कौन सा एसेट्स हो गया? टैंजिबल। और जिसे नहीं देख पाते उसे क्या बोलते हैं? इनटैंजिबल। ये कंसेप्ट ठीक जा रहा है? अब अगली बात देखिए, एक होता है करेंट एसेट्स और दूसरा क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स। अब ये समझो, जिन एसेट्स को हम एक साल तक के लिए यूज कर पाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? करेंट एसेट्स। लेकिन जिन एसेट्स का यूजफुल लाइफ एक साल से ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं हम? फिक्स्ड एसेट्स। डन। अब मैं आपको बताऊं कि जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ऑलवेज कौन से एसेट्स पर? फिक्स्ड एसेट्स पे या करेंट एसेट्स पे भी? ओनली फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ध्यान रखिए, डेप्रिसिएशन उन्हीं एसेट्स पे चार्ज किया जाता है जिसका यूजफुल लाइफ एक साल से ज्यादा हो, और वो भी क्या हो? लिमिटेड हो। ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं। ये सारी बातें ना मात्र 11th बल्कि 12th, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, है ना, ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूजीसी नेट, कैट, ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से सुनिए, ये ऑल इन वन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं ताकि सभी टाइप के बच्चे के लिए ये उपयोगी हो जाए। 11th लेवल पे थोड़ा सा एडवांस लगेगा, लेकिन अगर आप ये समझ लेंगे तो फिर आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। याद रखना है कि डेप्रिसिएशन कभी भी किस पे लगता है? फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। किस पर लगता है? अरे ऐसे ही एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा जिसका जो फिक्स्ड हो, मतलब जिसका यूजफुल लाइफ कितना था? कम से कम एक साल से ज्यादा होना चाहिए। और मैंने एक बात और कही कि डेप्रिसिएशन उन्हीं एसेट्स पे लगेगा जिसका यूजफुल लाइफ क्या हो? लिमिटेड हो। अब ये क्या होता है लिमिटेड? अब यूजफुल लाइफ लिमिटेड और एक होता है यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड, ये याद रखो। अच्छा, जमीन, लैंड, लैंड, इसका यूजफुल लाइफ लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? क्या है बोलो? अनलिमिटेड है।
किसी को सुना हो ये कहते हुए कि हमारा लैंड खराब हो गया है ना, वो टूट गया है, वो मुड़ गया है? नॉर्मली नहीं ना। लैंड एक ऐसा एसेट्स है जिसका एप्रिसिएशन ही होता है, जिसका वैल्यू बढ़ता है, गिरता नहीं है। और ये कभी भी नष्ट या खराब होने वाला एसेट्स नहीं है। तो इसलिए कहेंगे आप लैंड क्या है, इसका यूजफुल लाइफ क्या है? अनलिमिटेड है। बोलो क्या है? तो जो एसेट्स का, जिन भी एसेट्स का यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड होगा, हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो शर्त समझो, 1 साल से ज्यादा यूज होना चाहिए उस एसेट्स को, और उसका यूजफुल लाइफ लिमिटेड होना चाहिए। जैसे मान लो बिल्डिंग है, उसका यूजफुल लाइफ लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? हाँ, लिमिटेड है। अरे बहुत तो 100 साल चल जाएगा यार, 200 साल चल जाएगा, अनलिमिटेड तो नहीं है। आप कोई भी मशीन खरीदते हो, उसका यूजफुल लाइफ लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है? आप बाइक खरीदते हो, लिमिटेड है अनलिमिटेड? एयर कंडीशनर खरीदते हो, लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड। तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए दो शर्त, बहुत सारी शर्तें हैं। पहला क्या होना चाहिए? वो एसेट्स कौन सा एसेट्स होना चाहिए? बोलो पहले, बात समझते रहो। वो एसेट्स कौन सा एसेट्स होना चाहिए? वो एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स होना जरूरी है। और फिक्स्ड एसेट्स का डेफिनेशन क्या है? जिसका जो 1 साल से ज्यादा चले वही फिक्स्ड एसेट्स है। उसके बाद उसका यूजफुल लाइफ कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए बोलो? लिमिटेड होना चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स तो हो गया 1 साल से ज्यादा, और उसका यूजफुल लाइफ कैसा होना चाहिए? बोलो, लिमिटेड होना चाहिए। और मिनिमम यूज उसका कितना होना चाहिए? 1 साल से ज्यादा होना ही चाहिए। जिस जिस एसेट्स का यूज 1 साल तक है, हम उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। वो करेंट एसेट्स है, उस पर खर्च होने वाले सभी अमाउंट को उसी साल का एक्सपेंस मान लेंगे। तो कंडीशन समझ में आ रहा है? पहला कंडीशन, वो एसेट्स कैसा एसेट्स होना चाहिए? बोलो, बोलिए, वो एसेट्स कैसा होना चाहिए? वो एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स होना चाहिए, और साथ में उसका लाइफ, यूजफुल लाइफ कैसा होना चाहिए? लिमिटेड होना चाहिए। और साथ में एक और कंडीशन, वो टेंजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? वो क्या होना चाहिए बोलिए? वो टेंजिबल भी होना उसका जरूरी है। क्योंकि इनटेंजिबल एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं, हम उसके लिए दूसरा शब्द यूज करते हैं। ध्यान रखिए। तो क्या आप गौर कर रहे हैं? फर्नीचर टेंजिबल है? तो बोलो हाँ या ना। टेंजिबल है, देख पाओगे उसको, छू पाओगे? यस। क्या वो फिक्स्ड एसेट्स है? नहीं है। हाँ, फिक्स्ड एसेट्स भी तो है, 1 साल से ज्यादा चलेगा नॉर्मली यार। अब तुम कहोगे कहीं 1 साल के अंदर टूट गया तो दैट इज डिफरेंट थिंग। एक इंसान की जिंदगी क्या मानते हैं? 70 80 90 साल जिएगा। अब कोई कहे उससे पहले कोई मर गया तो दैट इज डिफरेंट थिंग। नॉर्मल वे में क्या होता है ये समझिए। नॉर्मली फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स तो होता ही है, टेंजिबल है, और इसका यूजफुल लाइफ क्या है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? तो इस पर क्या लगाएंगे हम? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कंडीशन समझ में आ गया है? और डेप्रिसिएशन मतलब पहले डिफाइन कर दिया मैंने। इस पे जो भी पेमेंट आपने किया है उसको खर्च आप धीरे 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 करके मानोगे। एक ही बार में सभी अमाउंट को खर्च नहीं मानना है। ये जो धीरे धीरे जो आप उसको खर्च मान रहे होते हो ना, इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। वो जो खर्च आप धीरे धीरे मानते रहते हो उसे क्या बोलते हैं हम? बोलिए बोलिए, डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब मैं आगे की बात बताऊं। अब आगे की चीजों को आप थोड़ा समझोगे, चेक कीजिएगा। वर्ड डेप्रिसिएशन क्या लिखा हमने? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ध्यान दीजिए क्या है यहां पर। तो डेप्रिसिएशन के लिए क्या जरूरी है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होना जरूरी है, और साथ में उसका यूजफुल लाइफ क्या होना चाहिए? लिमिटेड होना चाहिए। अच्छा देखो, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट जैसे कि गुडविल, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स किसको बोलोगे? अब गुडविल फिक्स्ड एसेट्स है कि नहीं बोलो? हाँ, ये तो और भारी फिक्स्ड एसेट्स है। कैसे? गुडविल फिक्स्ड एसेट्स है क्या? बोलो। ये और भी ज्यादा भारी फिक्स्ड एसेट्स है। पता है क्यों? अरे कई पीढ़ियों तक गुडविल चलता है यार। गुडविल एक ऐसा फिक्स्ड एसेट्स है जो कि अगर किसी के फादर ने गुडविल बनाया है तो उसका बेटा भी यूज करेगा, उसका बेटा भी यूज कर सकता है उसके गुडविल को। तो गुडविल भी क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है, बट ये क्या है? इनटेंजिबल है। तो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए को अगर घटाना है धीरे धीरे करके, देखो अगर आपको टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को धीरे धीरे करके घटाना है तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? डेप्रिसिएशन। ठीक है।
अगर आपको इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को धीरे धीरे करके घटाना है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, अमोर्टाइजेशन। और अगर आपको वेस्टिंग एसेट्स को धीरे धीरे कट के घटाना है तो इसे क्या बोलेंगे हम, डिप्लेशन। तो देयर आर 3 डिफरेंट वर्ड्स है फॉर रिड्यूसिंग एसेट्स। कौन कौन, पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा अमोर्टाइजेशन और तीसरा डिप्लेशन। डेप्रिसिएशन वर्ड कब यूज होता है, जब एसेट्स क्या हो, फिक्स्ड हो और टेंजिबल हो। अमोर्टाइजेशन कब यूज होता है, जब फिक्स्ड हो और इंटेंजिबल हो। डिप्लेशन वर्ड किसके लिए यूज होता है, वेस्टिंग एसेट्स के लिए। वेस्टिंग एसेट्स मतलब एक एसेट जो घिसता नहीं, जैसे तेल का कुआं, कोयले की खान, ये सब घिसने वाली चीजें नहीं है ना, ये पुरानी होने वाली चीजें नहीं, ये धीरे धीरे इसको हम कम करते रहते हैं, निकालते रहते हैं, तो इसको हम वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। और वेस्टिंग एसेट्स के लिए वर्ड डिप्लेशन यूज करते हैं। आपको मतलब किससे रखना है अभी, डेप्रिसिएशन से। अब आओ, जब हम तुम्हें डेप्रिसिएशन को बताएंगे कि डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन क्या है, तो अब आपको डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन समझ में आएगा बहुत हद तक, नहीं तो इससे पहले समझ में नहीं आता। द टर्म डेप्रिसिएशन रेफर टू एन अकाउंटिंग मेथड यूज्ड टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल फिजिकल एसेट्स, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। Depreciation represents how much of an asset's value has been या reduced। ध्यान दे रहे हो, मैंने वही बता तो पहले समझाया कि डेप्रिसिएशन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज किया जाता है ना। ये बताता है कि हमने उस एसेट्स का वैल्यू कितना घटा दिया है। कैसे, गौर करो, 10,000 का फर्नीचर तुम खरीद कर लेकर आए, 1,000 पहला साल में लगाए, तो अभी कितना बचा हुआ है वो, अब एसेट्स कितना बचा रहेगा, 9,000। फिर दूसरी बार 1,000 और लगाओगे तो कितना बचा रहेगा, हाँ 8,000। फिर 1,000 और लगाओगे तो इस तरह से आपने अब तक कितना घटा दिया, 3,000। ये जो 3,000 आपने घटाया, ये 3,000 क्या है, डेप्रिसिएशन है। फिर 1,000 1,000 1,000, ये 10वें साल होकर ये एसेट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो 10,000 को आपने धीरे धीरे करके घटाया ना 10 सालों तक, इसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डन, एनी प्रॉब्लम यू हैव, नहीं। अब आइए हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं, बस बहुत जल्द हम इसको अब समाप्त करेंगे, बाकी इसका अकाउंटिंग मेथड को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो और भी बहुत सारी बातें करने के लिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए, दिखाने के लिए एक ही मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं। हमने तो यहां पर 8 लिखा है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे देखो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। फिर एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, डिप्लेशन यूनिट और प्रोडक्शन यूनिट मेथड, मशीन ओवरहेड मेथड, एंड और भी कुछ मेथड्स हैं। जैसे कि यहां पर सिंकिंग फंड मेथड भी हो सकता था, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड भी हो सकता था, नहीं वैसे यहां पर है फंड वगैरह मेथड है, ठीक है, और भी मेथड्स हो सकते हैं। अब गौर कीजिएगा, मैं आपको पहले 2 मेथड्स बताता हूं, इससे आप ओवरऑल चीजें समझ जाओगे। मान लो एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनते रहना। एसेट्स खरीद के लाए आप 10,000 का, पहला साल हमने घटाया 10%। पहला साल, ध्यान से देखते रहिए, फर्स्ट ईयर हमने घटाया 10%, कितना हो गया, 1,000। तो बचा कितना, 9,000। बस इजीली अगले 1 मिनट में आपको 2 मेथड समझ में आ जाएगा। फिर सेकेंड ईयर हमने फिर से कितना घटाया, 1,000। मतलब 10% घटा रहा है किसका, इसी 10,000 का। 10% किसका, इसी 10,000 का घटा रहे हैं, तो अब बचा कितना हजार, 8,000। फिर थर्ड ईयर फिर 10% घटाएंगे किसका, इसी 10,000 का, कितना घटाओगे, 1,000। तो ये कितना कितना बचेगा, 7,000। अब देखो, हम 10,000 को एक अलग अंदाज से घटा रहे हैं, अभी ध्यान दो, बस कुछ करना नहीं है। इस 10,000 को एक अलग अंदाज से घटाएंगे। फर्स्ट ईयर 10%, कितना हजार, 1,000। तो बचेगा कितना, 9,000। अब अगली बार हम 9,000 मतलब 10,000 का 10% ना घटाकर कितना का, 9,000 का 10% 10% रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा,
900। तो अब ये कितना बचेगा? 8100। कोई शक? अब अगली बार, अब तुम समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहे हैं। अब अगली बार किसको घटाएंगे? 10,000 का 10% या 8,100 का 10%? बोलो बोलो, वेरी गुड। कितना? 810। तो ये कितना आएगा? घटाओ, ऐसे घटा लो, 0, ये 9, अरे समझ रहे हो क्या? तो ये कितना आ गया? 7,290। कोई शक? 7,290। अगर तुम डेप्रिशिएशन को कुछ इस तरह से घटा, तो दोनों में मान लो 10% ही है ना। अगर तुम डेप्रिशिएशन को कुछ इस तरह घटाते हो, इसे क्या बोलेंगे? ध्यान से देखिए, अगर आप डेप्रिशिएशन को कुछ इस तरह से घटाते हो ना, इसी को क्या बोलेंगे? SLM या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये पहला वाला मेथड यही है। और अगर आप घटे हुए वैल्यू का 10% लेते हो, तो इसी को क्या बोलते हैं? रिटेन डाउन वैल्यू, शॉर्ट में, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। समझ में आ गई बात? इसी तरह से डेप्रिशिएशन को चार्ज करने के और भी मेथड्स हो सकते हैं। अब कुछ कुछ खास बातें और समझ लीजिए, कुछ कुछ खास और बातें समझ लीजिए। क्या डेप्रिशिएशन के मेथड को हम चेंज कर सकते हैं? अगर हमने एक बार डेप्रिशिएशन का मेथड चूज कर लिया SLM, तो क्या हम कुछ दिनों के बाद WDV यूज कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना पड़ेगा। इस तरह के एसेट्स को डेप्रिशिएशन चार्ज कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में इससे रिलेटेड बहुत सारी और भी जानकारियां दी गई हैं। इससे रिलेटेड चीजें हम धीरे धीरे, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे तो उसमें हम डिस्कशन करते रहेंगे। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं कि कौन कौन से एसेट्स, लाइक अगर हमने कोई सेकेंड हैंड एसेट्स खरीदा, कोई भी एसेट्स हमने सेकेंड हैंड खरीदा, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जितने भी खर्च हमने किया, चाहे उसका नेचर रेवेन्यू क्यों ना हो, हम उसको उस एसेट्स में जोड़ेंगे। समझ रहे हो क्या? उसके कीमत में जोड़कर तब हम डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ स्पेशल चीजें हैं। जैसे कि अभी आपने सुना कि लैंड पे हम डेप्रिशिएशन चार्ज कभी नहीं करेंगे। क्योंकि क्यों नहीं करेंगे बताओ? क्योंकि ये क्या है हमारे लिए? बोलो। ये इसका यूजफुल लाइफ क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। इस तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं, इसको जानने के लिए लगातार आप क्लास में बने रहें। नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स और हम रिकॉर्ड करके सेम प्ले लिस्ट में हम इसको डालेंगे। 3 लेक्चर लगभग अगर आपको इसको मिल गया तो बहुत हद तक आप कंफर्म हो सकते हो इससे रिलेटेड चीज़ों के लिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक।